अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में भी जो हिंदुस्तान का इमरान खान था, उसको भी काफ़ी बड़ा झटका लगा है। कुछ 534 में वो 400-450 सीटों का कह रहा था, जो उसको 250-300 भी नहीं मिल सके। और राहुल गांधी जो है, उसकी पार्टी पिछली सीटों से कुछ डबल पार्ट सीटें लेगी और ऐन मुमकिन है कि उसके साथ कुछ मिल मिला के हुकूमत बनाने की भी तरह चला जाए। तो ये जो नफ़रत की सियासत है, हार रही है हर गुजरते दिन के साथ। तो उसका हर मुल्क से ख़ात्मा हो रहा है। अमेरिका से ख़ात्मा हुआ, नफ़रत की सियासत वाले लीडर का पाकिस्तान से ख़ात्मा हुआ, और अब साथ में नेबर हिंदुस्तान है, वहाँ पर भी इसका ख़ात्मा हो रहा है। खैर, अपने भी लोग की तरफ चलें। इमरान खान के ख़िलाफ़ दो बड़ी शख्सियतों की गवाही आने वाली है। वो शख्सियत जो है, इस वक्त शायद मुल्क में नहीं है, और ऐसा कुछ कुछ चंद लोगों के नाम आ रहे हैं, तो उसमें से किसी का नाम लेना भी अभी मुनासिब नहीं है, क्योंकि अभी तक वो कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मुल्क में नहीं है ये कहा जा रहा है। वो शख्स गवाही आने वाली है। मलक रियाज भी आ सकता है। एंड ऑफ डे पे मलक रियाज बिजनेस मैन है, कितनी देर लड़ेगा? आखिर उसने कहीं ना कहीं बैठना तो है, कहीं ना कहीं उसने मानना तो है ही है कि जो किया उन्होंने इमरान खान के साथ। तो ये अगर गवाही आती है तो फिर सब आपके सामने ही होगा। लेकिन केस कौन सा है वो ज़रूर पता चल गया है। 190 मिलियन पाउंड का, जिसमें मलक रियाज के साथ मिलकर चूना लगाया गया था इमरान खान साहब ने। मतलब उन्होंने 190 मिलियन पाउंड जो है वो मलक रियाज को दे दिए, और मलक रियाज ने 500 समथिंग जो केनाल है जगह, वो इमरान खान साहब और उनकी मिसिस बुशरा बीबी को दे दी। इस वक्त यही एक बड़ा केस रह गया जिसमें सज़ा होने बाकी है, और इस केस में सज़ा तवील हो सकती है। सवाल है कि ये जिस शख्सियत की गवाही आने वाली है वो बहुत अहम है। इमरान खान और पीटीआई के हवाले से बहुत मुस्बत चेहरा रखती है। इमरान खान साहब भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी मुस्बत जो है वो चेहरा रखती है। इसकी गवाही को शायद पीटीआई खुद भी ना झुटला सके। वैसे तो इमरान खान सगे बाप इमरान खान के ख़िलाफ़ उठकर उसका बाप भी अगर गवाही दे दे तो वो शायद इमरान खान झुटला दे। लेकिन हकायक से अब ज़्यादा देर तक दूर भाग नहीं सकते और ना ही भाग सकेंगे। बहरहाल, इस गवाही में मलक रियाज भी फंसेगा। मलक रियाज गवाह भी हो सकता है, और बुशरा बीबी भी इसमें फंसेगी। तो ये खैर आने वाले दिनों में अब पता लगेगा कि दोनों ही फंसते हैं, क्योंकि ये केस है ही दोनों पे। क्योंकि ये बुशरा बीबी जो है वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। मलक रियाज वाले केस में वो ऑडियो और ये वो सारा कुछ आप बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, बहुत दफ़ा आपके जहन में है। लेकिन खैर, ये आने वाले दिनों में आपको बड़ी हैपन नज़र आने वाली है। तो रावी जो है वो चैन ही चैन लिख रहा है, और जो इमरान खान साहब हैं वो भी आपको बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे आने वाले दिनों में भी। हुए तुम जिसके दोस्त, इसे दुश्मन की ज़रूरत ही क्या है। अक्सर आपने सुना होगा जी, इमरान खान को अल्लाह बहरोज सब्ज़ वारी जैसे मज़ीद दोस्त अता करे, ताकि वो आकर बैठें और बताएं कि इमरान खान साहब क्या क्या करते हैं, कौन कौन से नशे करते हैं और कितनी मकदार में नशे करते हैं। अगर वो नशा करते हैं तो कितना ज़्यादा करते हैं, कितना कम कर दें, तो ये आपको बहरोज सब्ज़ वाली साहब ही बता पाएंगे। महात्मा का चेहरा बेनकाब उन्होंने किया एक वीलॉग में, एक पॉडकास्ट में। बहरोज सब्ज़वारी साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है, यार ये लोग इमरान खान साहब को बदनाम करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब कोकीन का नशा करते हैं, कि ये बदनाम करते हैं कि इमरान खान साहब कोकीन का नशा करते हैं, ये नशा करते हैं, वो नशा करते हैं। लेकिन ये सिर्फ बदनाम करने के लिए, क्योंकि इमरान खान कोकीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता। मैंने उसके साथ कई साल काम किया है, मैंने उसके साथ कई दफ़ा बैठकर शराब पी है, मैंने पी है और मैंने रज के पी है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने सिर्फ एक गिलास से ज़्यादा कभी नहीं पी। अब ये वो इमरान खान साहब के दोस्त हैं, जो अल्लाह ताला की ज़ात उनको और दे, जो इसमें फरमा रहे हैं कि मैंने कई दफ़ा उनके साथ बैठ कर पी है। इमरान खान साहब कोकीन का नशा नहीं करते, उन्होंने सिर्फ जब भी उनके साथ बैठ कर पिया है सिर्फ एक पैक पिया है, उसके ज़्यादा उन्होंने कभी नहीं पिया। शराब पीता है लेकिन एक गिलास पीता है। अब सारी दुनिया ये जानती है कि इमरान खान साहब, वो जो दूसरे वाला कह रहे हैं कोकीन वाला, दुनिया पूरी जानती है कि इमरान खान साहब क्या करते हैं। लेकिन शराबी वाला चक्कर किसी को नहीं पता था। अब इस उम्र में इमरान खान ने इसे इस इमरान खान के ये दोस्त हैं, उन्होंने
इमरान खान साहब को शराबी भी बना दिया है, और तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ लगती थी। ये शराबी वाली जो है ये कम ही सुनी थी इमरान खान साहब के बारे में, अब उनके दोस्त ने बता दिया कि वो शराब वाला काम ही कर लेंदे ने। अच्छा जी, यूथिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने इमरान खान के साथ 24 साल गुजारने वाले बहरोज सब्जवारी को भी झूठा करार दिया। बात इधर रुकी नहीं, इमरान खान के एक बहुत हमायती इनकलाबी ट्विटर अकाउंट ने नया कटा खोल दिया। इनकाइडो के नाम से वो इनकाबी अकाउंट चलाती हैं, जो खुद पीटीआई ही है। ये बहुत बड़े ज़्यादा चांस है कि ये जो अकाउंट चलता कहीं बाहर से है, लेकिन ये बिल्कुल प्योर अंदर के घर के किसी अंदर के पीटीआई के बंदे का ये अकाउंट है, बड़ा अकाउंट है। अकाउंट से ट्वीट होता है इमरान खान हरगज़ शराबी नहीं है, अलबत्ता कुछ अरसे के लिए वो कोकीन इस्तेमाल कर चुके हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान के जो हमायती हैं इनका आईक्यू लेवल किस सतह का है, और वो क्या सोचते हैं कि इमरान खान साहब एक कह रहा है कि इमरान खान साहब शराब पीते हैं, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं शराब नहीं पीते, कोकीन का नशा करते हैं, और वो कहता है नहीं 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 कोकीन बिल्कुल नशा इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ शराब पीते हैं। अब इसका फैसला यूथिया ही करें हमसे, तो इसका फैसला नहीं हो जा रहा। हमारे कुछ जज जिनमें अतर मिनल्ला साहब शामिल हैं, पीटीआई को महसूस नशिस्तें दिलाना चाहते हैं, जबकि पीटीआई खुद तस्लीम कर चुकी है कि महसूस नशिस्तें हमारी बनती ही नहीं हैं। पीटीआई के सेंटर अली जफ़र ने इतराफ़ किया था कि आइन और कानून के तहत तो खुसूसी नशिस्तें नहीं मिल सकती, लेकिन अगर जजेस मेहरबानी करें तो फिर मिल जाएंगी। अब हम यहाँ क्या मतलब निकालें? जो जज पीटीआई को महसूस नशिस्तें देने के हक में है, क्या वो आइन से हटकर मेहरबानी करना चाहते हैं? लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इमरानी बाक़ियात और सिस्टम की आखिरी जंग है। इसके बाद जो भी इंजाम होगा सबको बहा कर ले जाएगा। सिस्टम ने कायम रहना है, बाक़ियात का ख़ात्मा होना है और होकर रहेगा। बाक़ियात को घर जाकर ही रहना है। जैसे फैज़ फ़ारग हुआ, फैज़ के सारे दोस्त भी फ़ारग होंगे, क्योंकि सिस्टम चलेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। मुल्क आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है और सिस्टम को कायम रखना है, आगे लेकर चलना है। मौजूदा रियासती ज़िम्मेदारों का फ़र्ज़ है कि वो इसको पूरा करें। देखिए, ये पीटीआई वाले खुद ये शुरू में मान चुके हैं कि हमारी ये गलती है कि हमें सुन्नी इत्तेहाद के साथ इत्तेफाक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने अपनी जमात के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा, और जिस जमात ने जमात के इंतखाब पर इलेक्शन नहीं लड़ा, उसकी नुमाइंदगी नहीं है, वो ये सीटें लेने के अहल नहीं है। अब ये बात वो मान चुके हैं, और साथ में ये भी कहेंगे हाँ, अगर किसी जज की मेहरबानी होगी, उनके दिल में अगर रहम आ गया तो ऐसा मुमकिन है। अब अगर उनके रहम की वजह से ये सीटें मिलनी है तो मेरे ख्याल में ये फिर अब ठीक है। वो उस वक्त भी कह रहे थे और अब भी हम तो कह रहे हैं कि उनको जो भी मिलता है वो जजों की रहम दिली की वजह से मिलता है या मेहरबानी की वजह से मिलता है, हक उनका नहीं बनता। इधर आप सहूलतकारी और पीटीआई के अपने मनपसंद जजों पर यकीन का आलम देखें। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर ट्रिब्यूनल की तब्दीली पर हुकूमती अरकान को रिलीफ दिया, तो पीटीआई इसे भी हाई कोर्ट में चैलेंज करनी चली गई है। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान हो गया है। आज शैब शहीन, अली बुखारी, आमर मुगल हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई फैसला भी आ जाए। जाहिर है जी, वो आ सकता है। अब कर दे जज उते बैठे ने, वो उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर दो यार, तो कोई भी फैसला आ सकता है, कुछ भी फैसला आ सकता है। ये तो आपको पता है कि फिर जी तुहानू पता ही है अजकल ਜਿਹੜੇ फैसले आ रहे हैं, जो फैसले हर रोज़ दड़ा दड़ा आ रहे हैं, वो आ सकता है जी उनके हक में। यहाँ पर अगर इन तीनों, आपको पता है बड़े 3 लीडरों को, रऊफ़, उनको गौहर को और उनको बुलाया है एफआईआई ने कि आगे हिसाब दो इमरान खान की ट्वीट कैसे, कब और क्यों और किसने की। वो फिर भी वहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट चले गए, सॉरी हाई कोर्ट चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कि जनाब वो 6 जजां वाला मामला दिओ जी सानू, ये तो बुलाते पै जे, असीं तो जाना ही नहीं है। और वो लाड़ले हैं, वो मना कर देंगे। खबरदार, साढ़े लीडरां ने कुछ किया, कुछ नहीं कहना इन्होंने। इधर फैसल वाडा ने डरने के बजाय मजीद धमाका कर दिया। फैसल वाडा ने तहरीरी जवाब जमा कराने के बाद कहा कि किसी भी मनसब पर बैठा हुआ शख्स मुझे गाली दे तो मैं इसे डबल गाली दूंगा। अतर मिनल्ला साहब ने मुझे प्रॉक्सी का कह दिया, इनके पास शवाहद हैं तो वो सबूत सामने लाएं। उन्होंने सारे जजों को कहा कि हम तो काले भूंड हैं और ये है असल अदलिया की तौहीन। बात वाडा की ठीक है। अतर मिनल्ला ने सारे जजों को काले भूंडों से तशबीह दी। क्या ये जजों की तौहीन नहीं है?
क्या इस पर बाकी जज जो हैं वो तौहीन अदालत का या किसी जजों की तौहीन का नोटिस ले सकते हैं? लेना चाहिए ना। लेकिन क्योंकि अब अपने दोस्त ने कहा तो आप नोटिस नहीं ले रहे, लेकिन फैसल वाडा साहब ने अगर कोई ऐसी बात कह दी तो उसको आपने प्रॉक्सी से लेकर पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए। और वाडा साहब जो हैं वो अब पीछा करेंगे मेरे ख्याल है, जब तक यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर अतर मिनल्ला साहब को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इधर आपको मुझे तो फैसल वाडा भागता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब देखते हैं इनमें से कौन माफ़ी मांगता है, फैसल वाडा माफ़ी मांगता है या अतर मिनल्ला साहब माफ़ी मांगते हैं। खैर, आपके ख्याल में किसकी गवाही आने वाली है 190 मिलियन पाउंड में, जो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी गवाही जो है वो आने वाली है? ये मेरा गुजारिश है आपसे कि इस सवाल का जवाब ज़रूर दें, और इस वीलॉग को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में भी सेंड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।